नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई सपोर्ट में। और आज हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। जहाँ दोस्तों सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ऐसे आप अगर अटल पेंशन योजना का विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे अटल पेंशन योजना लिखेंगे। देखिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन खुल के आ रहा है npscra.nsdl.co.in, इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे पूरा A to Z है। देखिए यहाँ पे ब्राउज़र है, हर एक लैंग्वेज में ब्राउज़र है, उसका कंट्रीब्यूशन चार्ट है, सब कुछ यहाँ पे A to Z अवेलेबल है। इसी पे हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश ब्राउज़र पे जाएंगे। ये देखिए अटल पेंशन योजना का जो हिंदी और इंग्लिश ब्राउज़र है वो खुल के आ गया है। यहाँ पे देखिए ये किसके लिए लागू है और कितना पैसा मिलेगा यहाँ पे दे रहा है। अटल पेंशन योजना 60 वर्ष की आयु के पश्चात 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 प्रति मास के मासिक पेंशन प्रदान करने का गारंटी प्रदान करता है। ये गारंटी प्रदान करता है, ये सबसे बड़ी बात है। इसमें शामिल होने के लिए अभिदाता भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसकी आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। अभिदाता किसी बैंक शाखा डाकघर में उसका जो है अकाउंट होना चाहिए या फिर किसी भी बैंक में अकाउंट होना चाहिए जो बैंक प्रोवाइड करता है अटल पेंशन योजना। पति पत्नी की जानकारी उसमें प्रदान करना जो है वो अनिवार्य है। बचत खाते से ऑटो डेबिट सुविधा से भी आप जो है मासिक, अर्धमासिक और वार्षिक अंशदान आप कर सकते हैं। स्वैच्छिक निकासी कब कर सकते हैं? अटल पेंशन योजना खातों को बंद करने के लिए विधिवत भरा हुआ खाता बंद करने का फॉर्म आता है, उसको आप भर करके जमा कर सकते हैं और आप भर और उसको बंद करा सकते हैं। मृत्यु के कारण निकासी जो है वो क्या है कि प्रमाण पत्र जो है एक उसको जो है देना पड़ेगा और क्लोजर करना पड़ेगा। 60 वर्ष की आयु से पूर्व अगर अभिदाता की मृत्यु होने पर क्या होगा कि पति पत्नी के पास अभिदाता के एवीआईपी खाते में अंशदान जारी रखने का विकल्प होता है, जिसे पति या पत्नी के नाम पर शेष निहित समय के लिए मूल अभिदाता के 60 वर्ष पूर्ण होने की तिथि तक जारी रखा जा सकता है। यदि पति पत्नी अटल पेंशन योजना खाते को जारी नहीं रखना चाहते तो उसे केवल उसके संचित पेंशन धन को अर्थात मूल अभिदाता जितना आपका पैसा दिया गया है अंशदान के साथ साथ उस अंशदान पर शुद्ध ब्याज दे करके प्लस क्या है उसमें खाता का रख रखाव शुल्क जो है माइनस करके वापस कर दिया जाता है। 60 वर्ष की आयु के बाद अगर किसी की मृत्यु होता है तब क्या होगा, उसमें क्या है कि अभी जो अभिदाता है के पति पत्नी को मासिक गारंटी पेंशन दे होगी और अभिदाता के पति या पत्नी की मृत्यु के बाद पेंशन धन जो है कोष का पेंशन योजना में घोषित नामित को भुगतान किया जाएगा। नामित व्यक्ति अभिदाता के पति पत्नी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति होना चाहिए। जो लोग 2015 के करीब में किए होंगे तो सरकार उनको 5 वर्ष तक जो है एक सब्सिडरी कहिए या फिर प्रोत्साहन कहिए 50% जो आप दे रहे हैं योगदान उसका 50% या फिर 1000 रुपये जो अधिकतम होगा वो देती है 5 साल तक। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच में है तो ये उसका पूरा चार्ट है। 39 वर्ष तक के आदमी जो है उसको जमा कर सकते हैं। जितने पहले अगर जमा करते हैं उतना कम पैसा लगता है, जितने एज बढ़ते जाता है क्योंकि कम समय में आपको उतना पैसा जमा करना रहता है और उसमें ज़्यादा भी जमा करना रहता है। जैसे देखेंगे 18 साल के व्यक्ति को 5000 के लिए है, इसमें अगर टोटल देखेंगे तो 6 माह में 1239 रुपया देना पड़ता है। अर्थात अगर आप 1 साल के लिए बात करें तो टोटल पैसा जो है 2478 रुपया होगा। और अगर 2478 को अगर आप देखेंगे 42 साल के लिए तो आपको 1,04,076 रुपया टोटल देना पड़ रहा है। जबकि अगर वही पैसा आप 39 साल के लिए देखेंगे तो यहाँ पे आपको
7,778 ये आपका 6 महीना का है, अर्थात एक साल में आपको 15,556 रुपया देना पड़ेगा। और कितने वर्षों के लिए? 21 वर्षों के लिए। तो 21 वर्षों के लिए देखेंगे तो 3,26,000 रुपये देना पड़ेगा। अर्थात कि जो व्यक्ति जितने कम समय में अटल पेंशन योजना का शुरुआत करते हैं उतने आपको कम पैसा देना पड़ेगा। देखिए वहीं 5,000 का अंशदान जो 18 वर्ष का व्यक्ति है उसके लिए मात्र जो है 1,04,000 देना पड़ रहा है। जबकि वहीं अगर आप 39 साल पर ये अप्लाई करते हैं तो आपको उसके जगह पे 1,04,000 के जगह पे आपको 3,26,676 रुपया देना पड़ रहा है। ये सबसे जरूरी है, ये सभी को जानकारी होना चाहिए कि जितना कम समय में अगर आप अटल पेंशन योजना शुरुआत करते हैं तो आपको उतना कम पैसा देना पड़ता है। अगर बात करें जो व्यक्ति 18 साल में शुरू कर देते हैं पैसा तो उनको मात्र 1,04,000 देना है। जबकि उनका अगर पैसा देखेंगे तो एक साल में वो 60,000 रुपये उनको मिलेगा। अर्थात 2 साल में उनका टोटल पैसा जो है वो निकासी, जितना वो जमा किए उतना निकासी हो जाएगा। जबकि वो जब तक जिंदा रहते हैं तब तक उनको पैसा मिलता है। और उसमें क्या है कि अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके नॉमिनी को भी पैसा वो मिलता है। तो जितने जल्दी आप आएंगे कंट्रीब्यूशन करेंगे उतने ज्यादा आपको लाभ होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बहुत ही अच्छा है और बहुत कम पैसे में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और आप इसका लाभ भी ले सकते हैं। अतः आप सभी अपने जो भी वीडियो देखेंगे, जो भी अगर आपके सर्किल में जो लोग हैं, मित्र है या फिर घर के लोग हैं, उनको आप जरूर इसके लिए कहिए कि अटल पेंशन योजना का जो है आपका कंट्रीब्यूशन वो जरूर करें। इसी कैटेगरी के किसी दूसरे आप स्कीम प्लान में जाते हैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है। अतः आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है अटल पेंशन योजना सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको जरूर साझा कीजिए, शेयर कीजिए। उनको भी एक बार बोलिए कि आप भी इसको शुरुआत कीजिए, बहुत ही अच्छा है और बहुत कम पैसा में आपको एक अच्छा 5,000 रुपया भी कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं है तो कम भी नहीं होता है। तो ये बहुत ही जरूरी है। पति पत्नी दोनों आप करा सकते हैं या फिर जितना हो सके ज्यादा आप अपने दोस्तों तक इसको भेजिए और उनको आप खुद कम्युनिकेट कीजिए, खुद उनको ये सलाह दीजिए कि आप इसको करें ताकि एक कुछ तो सुनिश्चित हो कि आपको कुछ पैसा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।